हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की एक स्पेशल डिश। बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। और आप सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम मतलब कंज्यूमिंग खाना नहीं बनाती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं किचन में खड़ी हो पाऊँ। तो इस तरह का मेरा कभी खाना नहीं बनता है, तो फटाफट से इंस्टेंट में चीज़ें बना रही होती हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो टेस्टी नहीं होती, टेस्टी भी होती है। तो चलिए देखते हैं मेरे आज की वीडियो में कि आज मैं आप लोगों को क्या बना के खिलाने वाली हूँ। चलें किचन में। मैंने थोड़ी सी मिक्स दाल ली है, वो भिगो दिया। 2-3 घंटे हो गए इसको भीगे हुए। और दाल की कोई मेज़रमेंट नहीं है, बस अंदाजे से जितनी आपके घर में लगती है उतनी दाल ले लीजिए। और मैंने टमाटर और अदरक काट लिए हैं और उसमें भीगी हुई दाल अच्छे से धो के कुकर में मैंने डाल दी है। और टमाटर और अदरक मैं उबलते हुए ही डालती हूँ, मैं तड़के में नहीं डालती है। और सफिशिएंट जितना भी जैसे पानी चाहिए उतना मैंने पानी डाल दिया है। और नमक और हल्दी डाल के एक तरफ गैस पे मैंने दाल उबलने रख दी है। और अब दूसरी साइड में क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया तो नहीं मैं क्या बना रही हूँ। वैसे तो आपको थंबनेल से पता लग गया है कि क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ दाल बाटी चूरमा राजस्थान का। तो मैंने आटा लिया है और उसमें मैंने नमक डाला है, अजवाइन डाली है। और अब मैं डाल रही हूँ देसी घी का मोमन, क्योंकि बाटी का आटा गूंद लगा रही हूँ, तो बाटी के आटे में घी का मोमन बहुत ज़रूरी है। और मोमन का अंदाज़ा ऐसे है कि जैसे कि अब मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, तो उसमें 1/4 कटोरी के करीब या 2 टेबल स्पून आते उतना हम देसी घी डालें। मतलब मैं तो देसी घी का मोमन लगाती हूँ, अगर आपके पास में रिफाइंड या कुछ और है तो वो लगा लीजिए। लेकिन दाल बाटी चूरमा में जो मज़ा आता है खाने का, वो देसी घी का ही आता है। बस इसको सारे में ऐसे मुट्ठियों से मार मार के ऐसे इस तरह से पूरे में मिला लीजिए। और अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1 चम्मच के करीब मैंने बेकिंग सोडा लिया। और मेरा आटा है 2 कटोरी है। 2 कटोरी आटे में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी लिया है, नमक लिया है 1 चम्मच, थोड़ी सी अजवाइन ली है और 1 चम्मच के करीब मैंने बेकिंग सोडा लेके अब इसको अच्छे से टाइट टाइट गूंद लिया है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है, एक साथ सारा पानी मत डालना, क्योंकि इसको ना टाइट गूंदना होता है। देखिए आपको लग रहा होगा, हाथ से इस तरह से मैं चला रही हूँ, तो देखो हाथ से मैं दिखा रही हूँ, टाइट है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं है। बस इसी तरह थोड़ा सा ये टफ़ होता है गूंदने में, लेकिन मतलब गुंज जाता, थोड़ा टाइम लगेगा। तो 10 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट पे रख रही हूँ। और मेरे पास ये बाटी कुकर है, या ओवन, गैस ओवन कह लीजिए, बाटी कुकर कह लीजिए, ये है। तो मैं इसमें रख रही हूँ, गैस पे इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और अगर आपके पास में बाटी कुकर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप घी में फ्राई कर सकते हो। घी में फ्राई नहीं करना चाहते तो माइक्रोवेव में बेक कर लीजिए, ओटीजी में बेक कर लीजिए। और कुछ नहीं है तो बस कढ़ाई में डीप फ्राई कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छी होती है। बस इस तरह से थोड़ी थोड़ा आटा लेके लोइयाँ तोड़ लीजिए, रोटी जितनी लोई तोड़ लीजिए या उससे छोटी, थोड़ी सी छोटी, ज़्यादा बड़ी मत वो करना। आटे की जो रोटी बनाते हैं उतनी लोई तोड़ते चले जाइए। मैं दिखा रही हूँ आपको साइज़, अगर आपको समझ में आ रहा हो। एक मुट्ठी से देखो, पहले मैंने आटे को रोल कर लिया है और फिर उससे एक एक मुट्ठी आटा मेरा आता जा रहा है, आटे की लोई जितना उतना मैंने सारी लोइयाँ मैंने आटे की तोड़ ली है। अब इसके गोल गोल पेड़े बनाती चली आऊँगी, जैसे रोटी के पेड़े बनाए जाते हैं, और बीच में उसके थंब से या अंगूठे से मैं गड्ढा सा करती जा रही हूँ। और ये देखिए, क्योंकि इसमें घी का मोमन है तो ये पूरी गोल नहीं बनेंगी, बीच में से थोड़ी खिली खिली बनेंगी। देखिए रोटी की जो लोई होती है वो बिल्कुल गोल होती है, लेकिन ये देख रहे होंगे इसमें बीच में क्रैक्स है, क्योंकि घी की वजह से, मोमन की वजह से नहीं बनेगी, बीच बीच में से वो रहेगी। तो कोई बात नहीं है। ये देखिए इस तरह से, देखिए खिली हुई है। ये मत सोचिए कि मैंने ढंग से नहीं बनाई है, क्योंकि ये मोमन होता है और बेकिंग सोडा होता है, तो ये पूरी गोल नहीं बन पाती है। बाज़ार में आप कहोगे होटल में, तो वहाँ मोमन थोड़ा कम डलता है। बस मेरा ओवन गर्म हो चुका है, तो मैंने ओवन में इसको सेकने के लिए रख दिए हैं।
और इसी स्टेज पे अगर आपके पास में ये ओवन नहीं है, गैस वाला या बाटी कुकर नहीं है, तो देसी घी गरम करिए कढ़ाई में और उसमें इनको बस फ्राई कर लीजिए। अब देखिए मैं पलटने लगी हूँ। मुझे क्योंकि आदत है तो मैं हाथ से कर लेती हूँ, आप चिमटा या कुछ पलटने के लिए कोई चीज़ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं बीच बीच में चला के देख रही हूँ। इधर मेरी दाल बन चुकी है, मैं कुकर खोल के देख रही हूँ क्योंकि 2-3 सीटियाँ आ गई हैं। और इधर मेरी बाटी बननी शुरू हो गई है। और ये देखिए मैं दाल चला के देख रही हूँ, बहुत अच्छा कलर आया है। और मेरा तड़का भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा, हींग जीरे का लगाऊंगी सिंपल, क्योंकि मैंने अदरक और टमाटर उबलते हुए डाल दिए। अब देखिए मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। बहुत सिंपल सा तड़का लगाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेस्टी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल होगी। घी मैं थोड़ा अच्छा लेती हूँ, क्योंकि जब खा रहे होते हैं तो ढंग से खाएँ। उस दिन कोई डाइट कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो छोड़ दें उस दिन, अगर आप इस तरह के खाने बना रहे हैं तो। अच्छे से घी गर्म हो गया, इसमें मैंने हींग और जीरा डाल दिया है। हींग एक पिंच बस, और जीरा डाल दिया अपने अंदाजे से, और नहीं तो 1 चम्मच के करीब जीरा डाल दीजिए। अब इसमें मैं 1-2 सूखी लाल मिर्च डाल दूँगी। ये जस्ट उसके लिए है, बस एक डेकोरेशन कह लीजिए, सुंदरता कह लीजिए। मतलब खाने के लिए अगर आपको पसंद है तो खा लीजिए, हम लोग लाल मिर्च नहीं खाते। और बस मैंने ऊपर से दाल पलट दी है। मेरा ये बर्तन ना छोटा रह गया, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं बड़ा डोंगा लेती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब दाल धीरे धीरे खदकती रहेगी इस पर। और इधर देखिए कि मेरी बाटियाँ ना रेड होनी शुरू हो गई हैं। आपको दिख रहा है कितनी अच्छी सी कलर आना शुरू हो गया, बेक होनी शुरू हो गई हैं। आप इतनी मत भरना, क्योंकि मुझे आदत है तो मैं कर लेती हूँ। आप थोड़ी कम करके, स्पेस होना चाहिए बाटियों के लिए उलटने पलटने के लिए। और इतनी अच्छी सिक रही हैं, देखिए बिस्किट की तरह सिकनी शुरू हो गई हैं। अच्छी लग रही हैं। इधर दाल खदकनी शुरू हो गई। अब मेरा जो फेवरेट मसाला है कश्मीरी मिर्च, वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा इससे कलर अच्छा आ जाएगा, थोड़ा सा रेड कलर आ जाए। क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं करते, सिंपल हींग जीरे में मैंने वो करी। अगर आप प्याज वगैरह का तड़का डालना चाहते हैं तो वो डाल लीजिए, लहसुन प्याज का। और क्यों, जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे हैं उनको पता है मैं प्याज वगैरह हम लोग बहुत कम खाते हैं, अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए मेरे में प्याज वगैरह का तड़का नहीं होता। अब मैं चूरमा का आटा ले रही हूँ, 1 कटोरी आटा लिया है। और इस आटे को मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे खोवा वगैरह तो है नहीं, मम्मी वगैरह घर में तो ये होता था कि आटे को गूंद के सिंपल बस मोमन के आटे को गूंद के और फिर चूरमा बनाया जाता था, उसमें खोवा मिलाया जाता था या मावा मिलाया जाता था। मेरे पास यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा, तो मैं आटे को दूध के साथ गूंद लूँगी। पानी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस मैंने दूध से ही गूंद रही हूँ। जैसे नॉर्मल आटा पानी के साथ लगाते हैं, इस तरह से मैंने सिर्फ ये दूध के साथ आटा गूंद लिया है। और इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना है, बाटी के आटे को टाइट लिया जाता है, इसको कुछ नहीं करना। और ये बहुत आसान है बनाने में, चूरमा बहुत ज़्यादा आसान है, बाटी भी बहुत आसान है, सिर्फ जस्ट आटा गूंदा, आटा गूंदने का ही खेल है। लोई तोड़ी और सेकने रख दी। अब ऐसे ही चूरमा का है, चूरमा की देखिए फिर से मैं लोई तोड़ रही हूँ, मुट्ठियाँ जैसे आपको दिख रही होंगी। और हाँ, अंदाजे से, और थोड़ी पतली करना बीच में से ये मुट्ठियाँ ना, देखो मैं उंगलियों से पतली कर रही हूँ, बिल्कुल उंगलियाँ अंदर तक गड़ा के। अगर आप ज़्यादा घी नहीं खाना चाहते तो इनके पराठे बना लीजिए, लेकिन मुझे मुट्ठियों वाला आटा, मतलब मुट्ठियों का चूरमा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो अंदर तक क्रिस्पी हो जाता है। मेरी मम्मी पराठों का बनाती है। अब ये जो मैंने मुट्ठियाँ बनाई हैं, अब मैं एक कढ़ाई चढ़ाने वाली हूँ। देखो दाल मेरी बनी गई है, साइड में रखी हुई है, नींबू डाल दिया है मैंने उसमें। अब मैं कढ़ाई में क्या करने वाली हूँ, देसी घी डालूँगी। सब खाना दाल बाटी चूरमा की, मतलब हर डिश, चाहे वो दाल हो, चाहे बाटी हो, चाहे चूरमा हो, सब देसी घी में ही बनता है, और किसी में मज़ा भी नहीं आएगा। इधर मेरा घी गर्म हो रहा है, इधर मैं बाटियाँ देख रही हूँ, काफ़ी सारी बाटियाँ बीच वाली तो सिक चुकी हैं, इनको हटाऊँगी। अब यहाँ पे मैंने पतली पतली मुट्ठियाँ बनाई हैं, इनको मैं घी में सेकने के लिए रख दूँगी। और बार बार कह रही हूँ, अगर आप घी में नहीं सेकना चाहते तो आप
पराठे बना के वो कर लीजिए। इधर जो मेरी बाटियाँ सिक गई हैं ना, मैं डायरेक्ट घी के डिब्बे में डाल रही हूँ। और प्लीज़ ये मेरे डिब्बे वगैरह को अवॉइड करना, क्योंकि अभी मैं खाना बना रही हूँ ना, इधर आटा चल रहा है, इधर बाटी चल रही है, तो इसलिए हाथ डिब्बे सारे मेरे आटे के हो रहे हैं। और देखिए बाटी कितनी क्रिस्पी हो गई हैं। बाद में मैं सफाई करूँगी एक साथ। देखिए बाटियाँ सिकती जा रही हैं और इस परात में मैं निकालती जा रही हूँ, चिमटे से भी निकाल रही हूँ क्योंकि हाथ कई बार। और देखिए ये मेरी क्रिस्पी बाटियाँ हैं। मेरी थोड़ी सी खिल जाती हैं, मेरी मम्मी की तो बिल्कुल भी नहीं खिलती है। इतनी अच्छी बनाती है और इतनी सॉफ्ट होती हैं। ये देखिए, मम्मी का खाना तो फिर मम्मी का ही होता है। और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और ये देखिए चूरमा, ये मैं सिम गैस पे कर रही हूँ। तेज़ गैस पे करूँगी तो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से ये मुट्ठियाँ कच्ची रह जाएंगी। तो सिम गैस पे इनको लाल होने तक सेकना है, पूरी तरह से लाल हो जाए। और देखिए मैं डायरेक्ट घी के डिब्बे में बाटियाँ डालती जा रही हूँ और घी में डुबो के निकालती जा रही हूँ। हम लोग घी में डूबी हुई खाते हैं, लेकिन जैसे मम्मी पापा हैं, मेरे सास ससुर, वो ज़्यादा घी नहीं खाते, अवॉइड करते हैं। तो मैं उनके लिए बाटियाँ सूखी निकाल के रख देती हूँ। और जब वो खाएंगे ना, तो हल्का सा इनके ऊपर बस घी की ब्रशिंग कर दूँगी। हम जो खा रहे हैं वो तो घी में डुबो दिया, अंदर तक घी इनके चला गया है। लेकिन मम्मी पापा के लिए मैं बस जो ड्राई हैं वो रखूँगी और ऊपर से हल्का हल्का घी लगा दूँ, क्योंकि उनको नुकसान करता है। अब ये देखिए मेरी मुट्ठियाँ कितनी अच्छी सिक गई हैं। और दूसरी मुट्ठियाँ डाल दूँगी। इधर ये सिक जाएंगी, दूसरी मुट्ठियाँ मैं डाल रही हूँ सेकने के लिए। ये सिकेंगी और ये जो पहली वाली मुट्ठियाँ हैं ना, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी। इनके टुकड़े करके या दो टुकड़े कर लीजिए और इनको ना मिक्सी के जार में डाल के इनको मैं चला लूँगी। और बाटी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। अब मैंने वो मुट्ठियों को टुकड़े मिक्सी में चला लिया और मैं आपको दिखा रही हूँ चूरा। देखिए कि किस तरह से चूरा हो गया है। और उसी परात में मैंने डालती जा रही। कुछ भी नहीं करना है आपने, कुछ भी, बस उन मुट्ठियों को 2-3 टुकड़े करके थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में पीस लीजिए। और इतना बारीक करना जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी मम्मी तो इसको छानती भी है, लेकिन मैं नहीं छानती। अब इसमें 3-4 इलायची डाल लीजिए। मैंने 4 डाली हैं एक मुट्ठी आटे में, क्योंकि इलायची का फ्लेवर इसमें चूरमा में बहुत अच्छा लगता है। और अब आपके पास में, मेरे पास तो देसी खांड रखी हुई थी तो वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो चीनी को पीसिए। मिक्सी का जार तो आपका ऑलरेडी उसमें चूरमा में हो ही रहा है, उसी जार में चीनी पीस लीजिए और वो इसमें डाल दीजिए पिसी चीनी। और जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास है, मेरी बड़ी बेटी ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाती तो मैं बहुत कम डालती, थोड़ी सी किशमिश डाली है और थोड़े से काजुओं के टुकड़े कर करके डाल रही हूँ। बस इतना ही डालती हूँ। इलायची इसमें मस्ट है। और जो घी मैंने, अब मैं पहले तो ये चेक कर रही हूँ कि घी की कितने घी की ज़रूरत है, और मीठा मतलब चेक कर रही हूँ। मीठे का अंदाज़ा इतना है कि आपका मान लीजिए जितना चूरमा है उससे आधा आप मीठा डाल लीजिए। अब जो घी मैंने कढ़ाई में मुट्ठियाँ तली थी या चूरमे की वो तला था, वो सारा देसी घी मैं इसमें ही मिला दूँगी। और देख लीजिए, आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अच्छे से चूरमा के लड्डू बन रहा है तो घी ठीक है, नहीं तो नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा घी और डाल लीजिए, या कम घी में आप ऐसे दबा दबा के भी बना सकते हो। और देखिए कितना सुंदर सुंदर ही कहूँगी, टेस्टी तो खैर अभी आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तैयार है। और ये देखिए कितने अच्छे से मेरे बाटी और चूरमा रेडी है। अब मैं भगवान जी का प्रसाद लगा रही हूँ, 2 लड्डू या 1 लड्डू और थोड़ी सी दाल। दाल भी देखिए कितना अच्छा कलर आया, बिना प्याज लहसुन की है दाल। इसमें हरा धनिया और डालूंगी, वो अभी सब्जी वाला वही आएगा तो मैं डालूंगी। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। इस तरह की और भी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।